नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज का वीडियो है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। अगर आप बिहार के कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इससे पहले बिहार बजट 2023-24 लोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो इसे पूरा देखिए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 और बिहार बजट 2023-24 काफ़ी ज़्यादा प्रश्न इन दोनों से पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है कि 27 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्य का 17वां आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया। इस आर्थिक सर्वेक्षण को कुल 14 अध्यायों में बांटकर पेश किया गया। कितने अध्यायों में? तो 14 अध्यायों में। आइए एक एक अध्याय को देखते हैं। अध्याय पहला है बिहार के अर्थव्यवस्था एक अवलोकन। वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर कितना प्रतिशत बढ़ा? तो 10.98% बढ़ा। देश के सभी राज्यों के बीच बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर आंध्र प्रदेश और राजस्थान के बाद सबसे ऊंची रहे, यानी तीसरा पोजीशन रहा। आंध्र प्रदेश और राजस्थान के बाद सबसे ऊंची रहे। वर्ष 2021-22 में बिहार का जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 675.45 हजार करोड़ रुपया और 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 428.06 हजार करोड़, यानी 10.98% की वृद्धि। बिहार का एनएसडीपी निवल राज्य घरेलू उत्पाद 614.43 हजार करोड़ वर्तमान मूल्य पर और स्थिर मूल्य पर 382.27 हजार करोड़। प्रति व्यक्ति जीएसडीपी 54,383 रुपया और स्थिर मूल्य पर 34,465 रुपया। प्रति व्यक्ति एनएसडीपी 49,470 रुपया और स्थिर मूल्य पर 30,779 रुपया। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 2021-22 में बिहार के प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय औसत का 33.7% हो गया। कितना हो गया? 33.7%। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार मार्च 2022 में बिहार के अनुमानित जनसंख्या 12.49 करोड़ हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्र का हिस्सा एवं वृद्धि दर कितना रहा? तो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 21.2% रहा, वृद्धि दर 9.6% रहा 2021-22 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में। द्वितीय क्षेत्र में 18.1% रहा, वृद्धि दर 3.8% रहा। तृतीय क्षेत्र का हिस्सा 60.7% है और वृद्धि दर 13.3% है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार में प्राथमिक और तृतीय क्षेत्रों की वृद्धि दर संपूर्ण भारत की अपेक्षा ऊंची रही, जबकि द्वितीय क्षेत्र की दरें नीची रही। वर्ष 2020-21 में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाला जिला पटना 1.15 लाख रुपया प्रति व्यक्ति। वर्ष 2020-21 में सबसे कम प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाला जिला रहा शिवहर 18,692 रुपया प्रति व्यक्ति। पटना जिले के प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सकल जिला घरेलू उत्पाद शिवहर के प्रति व्यक्ति जीएसडीपी की तुलना में लगभग कितना गुना रहा? तो 7 गुना रहा, यानी शिवहर से पटना 7 गुना ज़्यादा रहा। आइए अब देखते हैं सूची में प्रथम स्थान द्वितीय स्थान में क्या क्या है। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम ज़्यादा। तो प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक प्रथम स्थान पटना का रहा और द्वितीय स्थान बेगूसराय का रहा, जबकि प्रति व्यक्ति आय सबसे कम शिवहर में प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान अररिया का। पेट्रोल का सर्वाधिक खपत करता है पटना और द्वितीय स्थान पे है मुजफ्फरपुर। पेट्रोल का सबसे कम खपत करता है बांका और द्वितीय स्थान पे लखीसराय। डीजल का सर्वाधिक खपत भी पटना में होता है और द्वितीय स्थान पे शेखपुरा है। डीजल का सबसे कम खपत शिवहर में है और द्वितीय स्थान किसका है? मधुबनी का। रसोई गैस का सबसे अधिक खपत पटना में है और द्वितीय स्थान पे बेगूसराय है। रसोई गैस का सबसे कम खपत अररिया में है और द्वितीय स्थान पे किशनगंज है। प्रति व्यक्ति सर्वाधिक लघु बचत पटना में है और द्वितीय स्थान सारण का है। प्रति व्यक्ति सबसे कम लघु बचत अररिया का है और द्वितीय स्थान पे किशनगंज का है। अब आइए देखते हैं अध्याय 2, राजकीय वित्त व्यवस्था। राज्य सरकार का कुल व्यय 2021-22 में 1.93 लाख करोड़ रुपया रहा। इसे 1.59 लाख करोड़ रुपया राजस्व व्यय तथा 0.34 लाख करोड़ रुपया पूंजीगत व्यय था। कुल सरकारी व्यय में सामाजिक सेवाएं पर व्यय 39.4% सर्वाधिक रहा। इसके बाद क्रमशः सामान्य सेवाएं एवं आर्थिक सेवाएं पर व्यय रहा। बिहार का राजकोषीय प्रदर्शन बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार राजस्व व्यय 1,59,220 करोड़ रहा। पूंजीगत व्यय 33,903 करोड़ रहा।
कुल व्यय 1,93,123 करोड़, जीएसडीपी का 28.6%। कुल व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 16.6% की बढ़ोतरी हुई है। अगर राजस्व प्राप्ति की बात करें 2021-22 में तो 1,58,797 करोड़, पूंजीगत प्राप्तियां 40,473 करोड़, राजस्व घाटा की बात करें तो 422 करोड़, जीएसडीपी का 0.1%, राजकोषीय घाटा 25,551 करोड़, जीएसडीपी का 3.8%, प्राथमिक घाटा 11,729 करोड़, जीएसडीपी का 1.7%। नेक्स्ट देखते हैं, पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में बिहार सरकार राजस्व घाटा में 96.3% की कमी ला सकी, जो 2020-21 में 11,325 करोड़ रुपये से घटकर 2021-22 में राजस्व घाटा महज 422 करोड़ रुपये ही रह गया। राज्य सरकार पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर अपना फोकस जारी रखा है, जो वित्त वर्ष 21-22 में 29.4% से बढ़कर 33,903 करोड़ रुपये हो गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार का कुल उधार 40,445 करोड़ रुपये और बकाया ऋण 2.58 लाख करोड़ रुपये था। वर्ष 2021-22 में स्टाम्प एवं निबंधन शुल्कों से राजस्व संग्रह में पटना का स्थान प्रथम, मुजफ्फरपुर मोतिहारी का स्थान क्रमशः दूसरा और तीसरा रहा। स्टाम्प एवं निबंधन शुल्कों में सबसे कम राजस्व संग्रह वाले क्रमशः 3 जिले हैं, शिवहर, अरवल और शेखपुरा रहा। अध्याय 3 में था कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र। वर्ष 2021-22 में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का सकल राज्यगत मूल्यवर्धन जीएसबी में 21.2%, 2020-21 में 21.3% का हिस्सा था, जिसमें सर्वाधिक 11.1% हिस्सा फसल क्षेत्र का था। कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का सकल राज्यगत मूल्यवर्धन वित्त वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्य पर बिहार में कृषि क्षेत्र का वार्षिक वृद्धि दर 9.6% है। यह 2020-21 में 8.4% था। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य सरकार कुल कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित कर रही है? तो 13 जिलों में जैविक पट्टी विकसित कर रहा है। कौन कौन? तो बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, कटिहार और खगड़िया में। अगला है आर्थिक सर्वे 21-22 के अनुसार बागवानी क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के कुल कितने जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन चलाई जा रही है? तो 23 जिलों में। कुल कितने जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है? तो 15 जिलों में। बिहार में डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए बिहार कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है? तो बिहान मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है। बिहार कृषि विभाग ने 2 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं, एक चंडी में सब्जियों के लिए और दूसरा देसारी में फलों के लिए। वर्ष 2021-22 में राज्य में खाद्यान्नों मतलब अनाज प्लस दलहन का कुल कितना उत्पादन हुआ? 144.9 लाख टन, 18,486.9 हजार टन, 6.2% की वृद्धि हुई है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में मांस का उत्पादन 3.92 लाख टन, मांस का उत्पादन 3.92 लाख टन, मछली का उत्पादन 7.62 लाख टन, अंडा का उत्पादन 306.66 करोड़, दूध का उत्पादन 121.19 लाख टन। बिहार में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करके किन फसलों के संकरण बीजों को जेनेटिक पहचान के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो मक्का और धान का। अगला पॉइंट है कि वर्ष 2021-22 में तिलहनों के बीच अंडी के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2020-21 में किन 2 जिलों में निवल बुआई क्षेत्र 80% अधिक था? भोजपुर में 81.6% और बक्सर में 80.5% रहा। बिहार का फसल सघनता 1.44 है। फसल सघनता में सर्वाधिक शिवहर का है और फसल सघनता में सबसे कम पूर्णिया में है। बिहार में प्रयुक्त जोतों का औसत आकार 0.39 हेक्टेयर है। बिहार के कुल प्रयुक्त क्षेत्रफल में लघु एवं सीमांत जोतों का लगभग 75% हिस्सा है, जबकि बड़ी जोतों का 1% से भी कम हिस्सा है। वर्ष 2021-22 में बिहार में विभिन्न मद के उत्पादन आंकड़े देखते हैं। कुल फल 49.87 लाख टन हुआ है। केला का कुल उत्पादन 19.68 लाख टन, आम का 15.5 लाख टन, लीची 3.08 लाख टन, फूल 11.14 हजार टन, सब्जी 178.45 लाख टन का उत्पादन हुआ है 2021-22 में। वर्ष 2021-22 में लीची का सर्वाधिक उत्पादन मुजफ्फरपुर 1.48 लाख टन में हुआ, जिसका पूरे राज्य में 48% के लिए हिस्सा है। बिहार देश के मशरूम का सर्वाधिक 28,000 टन उत्पादन करता है।
ऊन का कुल उत्पादन 2021-22 में कितना रहा? तो 1.72 लाख किलोग्राम रहा। बिहार में पशुओं की कुल संख्या कितनी है? तो 3.65 करोड़, जिसमें 42.1% प्रतिशत हिस्सा गोवंश गाय प्लस बैल का है। गाय में दूध के उत्पादन में समस्तीपुर अग्रणी है एवं भैंसों के दूध उत्पादन में मधुबनी अग्रणी है। वर्ष 2021-22 में रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक किसकी खपत हुई है? तो यूरिया का 64.6%। वर्ष 2021-22 में यूरिया की खपत सर्वाधिक कहाँ हुई? तो पूर्णिया जिला में। अध्याय 4 में था उद्यम क्षेत्र। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार दो सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग कौन है? तो चीनी उद्योग, डेयरी गव्य उद्योग। बिहार में 11 चीनी मिल है। वर्ष 21-22 में इनमें 9 मिलें चालू थी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार चीनी का उत्पादन कितना हुआ? तो 45.6 लाख क्विंटल। बिहार में चीनी प्राप्ति का दर है 9.6%। बिहार में इथेनॉल उत्पादन की क्षमता 2021-22 में 470,000 लीटर प्रतिदिन थी। सबसे ज़्यादा इथेनॉल उत्पादन हरिनगर चीनी मिल में हुआ। सबसे ज़्यादा इथेनॉल उत्पादन हरिनगर चीनी मिल में हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 2021-22 में बिहार के 8 चीनी मिलों ने संयुक्त रूप से 88.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया। सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन भी हरिनगर चीनी मिल से हुआ। वर्ष 2018-19 में से 2019-20 के बीच बिहार में कारखानों की संख्या सिर्फ 0.3% बढ़ी, लेकिन कार्यशील पूंजी 51% बढ़ गई। वर्ष 21-22 में 45 सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना हुई। बृहद इकाइयों की संख्या 2021-22 में 3 से बढ़कर 11 हो गई। 2020-21 में बिहार का सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 19.4% रहा। कितना रहा? 19.4%। राज्य में कपड़ा और चमड़े के वस्तुओं के उत्पादन क्षमता बढ़ाने तथा मजबूत मूल्य श्रृंखला के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 भी सूत्रबद्ध की। नई पीढ़ी के उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने बिहार स्टार्टअप नीति 2022 सूत्रबद्ध की है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 के अनुसार राज्य सरकार को गत 6 वर्षों में कुल 60.86 हजार करोड़ रुपए निवेश के लिए प्रस्ताव मिले। अभी बिहार में 398 इकाइयाँ काम कर रही है। अगला है बिहार में मलबरी, तसर और अंडी तीनों प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। मलबरी, तसर और अंडी। मलबरी रेशम का उत्पादन सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया और अररिया, किशनगंज और कटिहार में। तसर रेशम का उत्पादन बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर और जमुई में। अंडी रेशम का उत्पादन मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में। 2021-22 में मलबरी कच्चे रेशम का उत्पादन 1.9 टन, तसर कच्चे रेशम का उत्पादन 41.4 टन तथा अंडी कच्चे रेशम का उत्पादन 13.2 टन हुआ है। वर्ष 2020 में बिहार में आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या देसी प्लस विदेशी 59.5 लाख है, जबकि 2021 में इनकी संख्या घटकर मात्र 25.01 लाख रह गई। नेक्स्ट अध्याय था 5वां, श्रम, रोजगार तथा कौशल। भारत के प्रमुख राज्यों में बिहार का श्रमिक जनसंख्या अनुपात WPR पुरुष और महिला दोनों के लिए स्थिति क्या है? तो सबसे कम है। ग्रामीण बिहार में पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात 68.8% एवं शहरी बिहार में पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात 64.6% है। वही संपूर्ण बिहार का श्रमिक जनसंख्या अनुपात 40.1% है। बिहार आर्थिक सर्वे के अनुसार वर्ष 2020-21 में निर्भरता अनुपात बिहार में सर्वाधिक थी, जो 58.3%, राष्ट्रीय औसत 44.3% है। सबसे कम निर्भरता अनुपात तेलंगाना का है, 34.8% का है। बिहार में ग्रामीण बिहार की अपेक्षा शहरी बिहार में बेरोजगारी अनुपात अधिक है। 2020-21 में पूरे बिहार की श्रम शक्ति सहभागिता दर 42.2% है, जिसमें पुरुष का श्रम शक्ति सहभागिता दर 72.2%, महिला का श्रम शक्ति सहभागिता दर 10.9% है। भारत के सभी राज्यों में बिहार का श्रम शक्ति सहभागिता दर महिला पुरुष दोनों में सबसे कम है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में किन जिलों में पासपोर्ट की मांगे काफ़ी अधिक है? तो सिवान में सबसे ज़्यादा है और सबसे कम शेखपुरा में है। वर्ष 2021-22 में बिहार में 309,000 पासपोर्ट जारी किए गए। नेक्स्ट अध्याय है 6ठा, भौतिक अधिसंरचना। वर्ष 2021-22 के दौरान देश में परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में दर्ज हुई? तो बिहार 20.4% की वृद्धि हुई है। वर्ष 21-22 में स्थिर मूल्य पर परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में बिहार का सकल राज्यगत मूल्यवर्धन GSVA कितना प्रतिशत दर से बढ़ा? तो 10.6%।
वर्ष 2021-22 में बिहार के वायु परिवहन में 54.4% की वृद्धि दर्ज की गई। पथ परिवहन में 31.8% जीएसबी बढ़ा। वर्ष 2020 में प्रति लाख आबादी पर बिहार में 6.5 दुर्घटनाएं हुई, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर 26.3 दुर्घटनाएं हुई थी। सड़क दुर्घटना के मामले में बिहार का स्थान देश में 15वां है। प्रथम स्थान सर्वाधिक सड़क दुर्घटना तमिलनाडु का है। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर 3167 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार का स्थान भारत में तीसरा है। पहला केरल का है, दूसरा पश्चिम बंगाल का है। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर 3167 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार का स्थान भारत में तीसरा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मार्च 2022 के अंत तक बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथों नेशनल हाईवे का घनत्व 63.1 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है, जो पंजाब और हरियाणा के बाद देश में सर्वाधिक है। राष्ट्रीय उच्च पथों नेशनल हाईवे में सबसे कम घनत्व छत्तीसगढ़ का है। बिहार में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई सितंबर 2022 तक कितनी है? तो 5977 किलोमीटर। वर्ष 2021-22 में बिहार में 519 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने, वहीं इसी समय काल में सर्वाधिक नेशनल हाईवे का निर्माण महाराष्ट्र में हुआ। नेशनल हाईवे का सर्वाधिक लंबाई बिहार में किस जिले में है? तो पटना में है 506 किलोमीटर, और सबसे कम लंबाई बिहार के किस जिले में है? तो वो है शिवहर में 22 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, सितंबर 2022 तक बिहार में राज्य उच्च पथों स्टेट हाईवे की कुल लंबाई 3638 किलोमीटर थी, जिसका बिहार के सभी सड़कों में लगभग 2.1% हिस्सा था। राज्य उच्च पथों को सर्वाधिक क्षेत्र पथ घनत्व केरल का है। बिहार 8वें स्थान पर आता है। बिहार राज्य पथ निगम परिवहन निगम बीएसआरटीसी की स्थापना 1959 में की गई थी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1959 में की गई। बिहार में मार्च 2021 तक रेल मार्ग की लंबाई 3803 किलोमीटर थी। पूरे देश में रेल नेटवर्क में बिहार का हिस्सा लगभग 5.6% है। सारण जिले के छपरा शहर में देश का सबसे लंबा डबल डेक फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। बिहार के पटना में बन रहे जयप्रकाश गंगा पात दीघा से दीदारगंज की कुल लंबाई कितनी है? तो 20.5 किलोमीटर। 6 लेन गंगा पुल सबलपुर विद्युतपुर परियोजना 19.76 किलोमीटर लंबी का निर्माण किसके सहयोग से कराया जा रहा है? तो एशियाई विकास बैंक के सहयोग से। मार्च 2021 के अंत तक बिहार में कुल 9302 डाकघर थे, जिसमें से 95.14% ग्रामीण डाकघर है। वर्ष 2020-21 में वाहनों के निबंधन के मामले में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद बिहार का ही स्थान आता है वाहनों के निबंधन के मामले में। अब आइए देखते हैं अध्याय 7 ई शासन। ई शासन को बढ़ावा देने के लिए बिहार को CSI निहिलेट अवार्ड, CSE SIG ई गवर्नेंस अवार्ड और प्रत्यक्ष लाभांतर में सर्वाधिक लेन देन के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड जैसे अनेक पुरस्कार मिले हैं। भारत के राष्ट्रपति ने बिहार राज्य को महामारी के दौरान उचित नवाचार के लिए डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 से भी नवाजे है। ई सरकार विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 105वां था। बिहार में 98.7% ग्राम पंचायत भारत नेट के तहत आच्छादित है। बिहार में दूरभाषा घनत्व 50.6%, इंटरनेट घनत्व 31% है। आपात अनुक्रिया सहयोग प्रणाली द्वारा एकल आपात नंबर 112 उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन पायलट आधार पर मुजफ्फरपुर में किया गया और सफल क्रियान्वयन के बाद उसे शेष 37 जिलों में क्रियान्वित किया जाएगा। आधार का नामांकन बिहार में 86% पहुँच गया है, जहां संपूर्ण भारत में औसत नामांकन 93% है। बिहार के हर पुलिस थाने में भू समाधान ऐप का उपयोग भूमि विवाद से जुड़े मामलों को ट्रैक करने के लिए किया जा रहा है। बिहार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बिहार वन पोर्टल विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार गृह विभाग द्वारा गृह दर्शन नामक पोर्टल 2022 में तैयार किया गया। अश्विन मोबाइल ऐप बिहार में आशा कार्यकर्ताओं के लिए बनाया गया। अश्विन मोबाइल ऐप बिहार में आशा कार्यकर्ताओं के लिए बनाया गया है। बिहार जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2022 में दृष्टि नामक ऐप की शुरुआत की गई है। बिहार जल संसाधन विभाग द्वारा बिहार वन मित्र मोबाइल ऐप के जरिए 2022 में 1.75 करोड़ पौधारोपण कर जल जीवन हरियाली अभियान के सहयोग किया जा रहा है। पटना में IT टावर, बिहटा में IT पार्क, राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के निकट IT सिटी 1 और 2 का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है अध्याय 8 ऊर्जा क्षेत्र। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत वर्ष 21-22 में कितनी हो गई? तो 329 किलोवाट आवर। वित्त वर्ष 2021-22 में राज्य में बिजली की कुल खपत बढ़कर 3.28 हजार करोड़ यूनिट हो गई, यानी 3275.7 करोड़ यूनिट।
वर्ष 2021-22 में बिजली का सबसे ज़्यादा खपत करने वाले 3 जिला रहा। पटना सबसे ज़्यादा, उसके बाद गया, उसके बाद मुजफ्फरपुर। वर्ष 2021-22 में बिजली के सबसे कम खपत करने वाले 3 जिला, शिवहर सबसे कम, उसके बाद अरवल, उसके बाद शेखपुरा का नाम आता है। वर्ष 2022-21 से 2021-22 के बीच ऊर्जा की खपत में सर्वोच्च वृद्धि किस जिलों में देखी गई? तो लखीसराय में देखी गई। 2021-22 में बिहार में बिजली की चरम मांग एवं पूर्ति, अनुमानित चरम मांग 6475 मेगावाट है और चरम मांग की पूर्ति किया गया है 6627 मेगावाट। बिहार राज्य में बिजली की उत्पादन क्षमता वर्ष 2021-22 में कितनी मेगावाट हो गई? तो 7785 मेगावाट, 21.2% की वृद्धि हुई। 2020-21 में 6422 मेगावाट थी। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में वर्ष 2022-23 में बिहार में बिजली का सबसे बड़ा उपभोक्ता घरेलू उपभोक्ता ही है। मार्च 2022 तक बिहार में बिजली की उत्पादन क्षमता ताप विद्युत कोयला आधारित पर 5363 मेगावाट, जल विद्युत से 808 मेगावाट, नवीकरणीय ऊर्जा से 1614 मेगावाट, टोटल 7785 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। मार्च 2021 से मार्च 2022 के बीच कोयला आधारित ताप विद्युत की वृद्धि दर 9.1% और नवीकरणीय स्रोतों में वृद्धि दर 130.6% रही है। बिहार में अभी कितने लघु जल विद्युत परियोजनाएं चालू है? तो टोटल 13 चालू है जल विद्युत परियोजना। इन 13 लघु जल विद्युत परियोजनाओं में कुल स्थापित क्षमता है 54.3 मेगावाट। बिहार में सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए नोडल अभिकरण कौन है? तो बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण ब्रेडा। वर्ष 2024-25 तक बिहार में बिजली की कुल उपलब्ध क्षमता कितना मेगावाट होने के अनुमान है? तो 13,626 मेगावाट। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं अध्याय 9 के ग्रामीण विकास। 2022-23 में बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का अवलोकन किया। जिला परिषद 38, पंचायत समिति 533, ग्राम पंचायत 80,158। नेक्स्ट है, जीविका के नाम से मशहूर बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति ग्रामीण विकास विभाग के तत्वावधान में निबंधित संस्था है। यह संस्था बिहार के ग्रामीण विकास में मुख्य भूमिका निभाती है। वर्ष 2007 में बने इस परियोजना के 15 वर्ष पूरे हो गए हैं। सितंबर 2022 तक जीविका के तहत 10.35 लाख स्वयं सहायता समूह गठित हुए थे। जीविका ने जीविका विमेन इनिशिएटिव फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नामक सौर ऊर्जा कंपनी का प्रवर्तन किया है, जिसे आमतौर पर जे वायर्स के नाम से जाना जाता है। हरित जीविका हरित बिहार अभियान के तहत जीविका पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करके समुदाय के सदस्यों को जागृत करती है। वर्ष 2021-22 में बिहार में मनरेगा जॉब कार्ड धारकों की संख्या 189 लाख हो गई है, जिसे 20.6% अनुसूचित जाति के लोग हैं। 2021-22 में मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों की संख्या 48 लाख हो गई है। मनरेगा के तहत कुल सृजित रोजगार में महिलाओं का 53.4% हिस्सा है। नेक्स्ट देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सरकार ने जल जीवन हरियाली मिशन की औपचारिक शुरुआत कब की? तो 26 अक्टूबर 2019 को पश्चिम चंपारण के चंपापुर गांव से जल जीवन हरियाली मिशन 26 अक्टूबर 2019 को शुरू हुआ था। इसकी घोषणा 2 अक्टूबर 2019 को ज्ञान भवन पटना से की गई थी। 7 निश्चय 2 के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का आरंभ 2022-23 में राज्य के हर पंचायत के लिए किया गया है। इस योजना के तहत हर वार्ड में 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं अध्याय 10 नगर विकास। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार सरकारी शहरी केंद्र को पुनर्परिभाषित किया, जिसके तहत बिहार में अब शहरीकरण का दर 16.2% हो गया है, जबकि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर 11.3% था। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल शहरी आबादी 1.18 करोड़ थी। वहीं 2022 में बिहार की अनुमानित शहरी आबादी 2.02 करोड़ 16.2% है, क्योंकि राज्य सरकार ने कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों में बदलने का निर्णय लिया, जिसके तहत 9 नए नगर परिषद तथा 111 नए नगर पंचायत स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट है, पटना जिले में शहरी आबादी सर्वाधिक 44.3% है। इसके बाद मुंगेर 28.3% और नालंदा 26.2% का स्थान है। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के तहत प्रत्येक परिवार को पाइप के जरिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 70 लीटर पानी की आपूर्ति कराने का लक्ष्य है। राज्य सरकार बिहार के कितने शहरों में बहुउद्देशीय सम्राट अशोक भवनों का निर्माण करने का निर्णय लिया है? तो बिहार के सभी 142 शहरों में। अगला है अध्याय 11 बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र। बिहार आर्थिक सर्वे के अनुसार 2021-22 में बिहार का ऋण जमा अनुपात कितना प्रतिशत हो गया?
तो 44.2%। सितंबर 2022 में बिहार में निजी बैंक क्षेत्र का ऋण जमा अनुपात 87.2% था, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से काफ़ी अधिक है। बिहार के 3 जिले से कौन है जिनका ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत 72.1 से अधिक रहा? तो पूर्णिया, अररिया और किशनगंज। बिहार के किस जिले का ऋण जमा अनुपात सबसे कम रहा? तो मुंगेर का। 100% से अधिक ऋण जमा अनुपात वाले राज्य आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। नेक्स्ट है 2022 में बिहार के सभी बैंकों का समग्र एनपीए घटकर कितना प्रतिशत हो गया है? तो 11.3%। 31 मार्च 2022 तक बिहार में 7713 बैंक शाखाएं मौजूद थी। अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की कुल शाखाओं में ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों का हिस्सा पूरे देश में लगभग 60% है, लेकिन यह बिहार में 75% है। आइए अब देखते हैं अध्याय 12 मानव विकास। बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 2016 से 20 में कितनी वर्ष की हो गई? तो 69.5 वर्ष, पुरुषों की 69.7 वर्ष, महिलाओं के 69.2 वर्ष। वर्तमान में बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता भारत के 70 वर्ष से सिर्फ 0.5 वर्ष कम है। प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली SRS के नए आंकड़े के अनुसार मातृ मृत्यु दर 2018 से 20 में 118 प्रति लाख जीवित प्रसव रह गई। भारत में यह 97 है। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के महत्वपूर्ण आंकड़े देखते हैं। शिशु मृत्यु दर 27 है, 1000 जीवित प्रसव में से 27 मृत्यु। बाल मृत्यु दर 6.9 है। नवजात मृत्यु दर 21 है। 5 वर्ष पूर्व मृत्यु दर 30 था। अशोधित जन्म दर 25.5 है। बिहार के उपरोक्त आंकड़ा वर्ष 2020 के लिए है। नेक्स्ट है वर्ष 2021-22 में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर नामांकन 4.1% वार्षिक दर से बढ़कर 214 लाख हो गया है। प्राथमिक स्तर का नामांकन 142 लाख, उच्च प्राथमिक स्तर का नामांकन 72 लाख हो गया। बिहार कोविड टीकाकरण अभियान के लिए अभियान गीत क्या था? कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगाएगा बिहार। कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगाएगा बिहार। आइए अब देखते हैं अध्याय 13 बाल विकास। बिहार में बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? तो 2013-14 में। 0 से 18 वर्ष की उम्र वाले 4.98 करोड़ बच्चे बिहार में हैं, जिसमें से 2.35 करोड़ लड़कियां हैं। समेकित बाल विकास सेवा ICDS बिहार के कितने जिलों में चल रही है? तो सभी 38 जिलों में। इसके तहत दी जाने वाली सेवा में सुधार और कार्यक्रम के तत्काल अनुश्रवण के लिए सभी 38 जिलों में पोषण ट्रैक्टर का उपयोग किया जा रहा है। पोषण ट्रैक्टर मोबाइल आधारित ऐप है। नेक्स्ट है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के मूल्यांकन के लिए 3 मुख्य सूचक है। ठिगनापन, स्टैंडिंग, उम्र के अनुसार कम लंबाई, दुबलापन, ऊंचाई के अनुसार कम वजन, हल्कापन, उम्र के अनुसार कम वजन। सर्वाधिक ठिगनापन वाले बच्चे सीतामढ़ी में, सबसे कम गोपालगंज में, उम्र के अनुसार कम लंबाई। सर्वाधिक दुबलापन बच्चे अरवल में, सबसे कम पश्चिम चंपारण में। सर्वाधिक हल्कापन वाले बच्चे अरवल में, सबसे कम हल्कापन गोपालगंज में। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को कुल कितनी राशि 3 किस्तों में दी जाती है? तो 5000। इसके अलावा सरकारी या निबंधित निजी संस्थानों में प्रसव होने पर लाभार्थी को 1000 रुपया और प्राप्त होती है, यानी कुल 6000 रुपया। नेक्स्ट अध्याय देखते हैं 14वां पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वर्ष 2021 में बिहार में औसतन वर्षा हुई 1414 मिमी। वर्षा के दीर्घकालीन औसत 1012 मिलीमीटर से लगभग 31% अधिक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021 में बिहार का औसत न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सी और औसत उच्चतम तापमान 42.5 डिग्री सी रहा। वर्ष 2021-22 में जल जीवन हरियाली अभियान के लिए मिशन 5.0 करोड़ वृक्षारोपण अभियान के तहत कुल 389 लाख पौधे लगाए गए। नेक्स्ट है वर्ष 2021-22 में बिहार के 32 जिले बाढ़ के कारण प्रभावित हुआ। जलवायु परिवर्तन प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई? तो पटना चिड़ियाघर में। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार राज्य में 3 कृषि जलवायु क्षेत्र, 13 जिलों वाला उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, 8 जिलों वाला उत्तर पूर्वी क्षेत्र और 17 जिलों वाला दक्षिणी क्षेत्र है। वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक वर्षा बिहार के किस जिले में हुई? तो पश्चिम चंपारण 2248 मिलीमीटर, उसके बाद किशनगंज में 2224 मिलीमीटर। वित्त वर्ष 2022-23 में सितंबर 2022 तक सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में हुई। नेक्स्ट है वर्ष 2020 में सबसे कम वर्षा कहाँ हुई? तो अरवल में हुई 850 मिलीमीटर। बिहार राज्य नम भूमि बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 2020 में। बेगूसराय जिले में कांवरताल नम भूमि के 38वें रामसर साइट घोषित किया गया। बेगूसराय जिले में कांवरताल नम भूमि को 38वें रामसर साइट घोषित किया गया था।
बिहार के राजगीर जू सफारी 191.12 हेक्टेयर जमीन में फैला है, जहां 5 जंगली पशु प्रजातियां शाकाहारी भालू, तेंदुआ, बाघ और सिंह को रखा गया है। महावीर जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जमुई में। महावीर जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? जमुई में। वर्ष 2021-22 तक बिहार में कुल 13 वन्यजीव अभ्यारण्य थे। इसमें सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, क्षेत्रफल 1505 वर्ग किलोमीटर है। बिहार के एकमात्र बाघ अभ्यारण्य वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल लगभग 900 वर्ग किलोमीटर है। अब आइए देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर कृषिगत उत्पादन में बिहार का स्थान। उद्यान निदेशालय अप्रैल 2023 से लिया गया है। मखाना, लीची, मशरूम उत्पादन में प्रथम स्थान है। मखाना, लीची और मशरूम में प्रथम स्थान। कद्दू, लौकी और भिंडी में प्रथम स्थान है। जूट एवं मेस्ता में दूसरा। मक्का में तीसरा स्थान है। सब्जी, फूलगोभी, आलू में बिहार का तीसरा स्थान है। सूरजमुखी में तीसरा, आम में चौथा, शहद में चौथा, मत्स्य में चौथा, धान गेहूं में छठा, फल में छठा, केला उत्पादन में 7वां स्थान है। अब आइए देखते हैं विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता के आंकड़े। ये बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 की है। देखते हैं विभिन्न फसल उत्पादन और उत्पादकता। कुल अनाज 18,099 टन, 181 लाख टन, यानी 6.2% की वृद्धि। उत्पादकता 312 किलोग्राम पर हेक्टेयर। धान की 7717.3 हजार टन के उत्पादन हुआ है, 2496 किलोग्राम पर हेक्टेयर हुआ है। गेहूं की बात करें, उत्पादन हुआ है 6889.8 हजार टन, उत्पादकता 378 किलोग्राम पर हेक्टेयर। मक्का की बात करें तो 3470.9 हजार टन, 3236 किलोग्राम पर हेक्टेयर उत्पादकता हुआ है। कुल मोटे अनाज 3491.8 हजार टन, 5148 किलोग्राम पर हेक्टेयर। कुल दलहन 387.9 हजार टन, उत्पादकता 891 किलोग्राम पर हेक्टेयर। कुल तिलहन की बात करें तो 121.5 हजार टन, 1048 किलोग्राम पर हेक्टेयर की उत्पादकता हुई। विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता के जिलावार आंकड़े देख लेते हैं। यह बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वर्ष 21-22 की है। एक तरफ विभिन्न फसल को देखते हैं, सर्वाधिक उत्पादन और सर्वाधिक उत्पादकता। चावल सर्वाधिक उत्पादन रोहतास में हुआ है और उत्पादकता पश्चिम चंपारण में 4620 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। गेहूं की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन रोहतास में और सर्वाधिक उत्पादकता बेगूसराय में 3641 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मक्का की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन कटिहार में और सर्वाधिक उत्पादकता अररिया में 9419 किलोग्राम पर हेक्टेयर। नेक्स्ट बात करते हैं दलहन की, तो पटना में सर्वाधिक उत्पादन हुआ है, लेकिन उत्पादकता जहानाबाद में 1452 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। बिहार में सड़क नेटवर्क स्रोत है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। आइए देखते हैं। एक तरफ परिपथ है, राष्ट्रीय उच्च परिपथ नेशनल हाईवे। बिहार में कुल लंबाई 5977 किलोमीटर। सर्वाधिक लंबाई वाला जिला पटना 506 किलोमीटर और सबसे कम लंबाई वाला जिला शिवहर 22 किलोमीटर। राज्य उच्च परिपथ स्टेट हाईवे 3638 किलोमीटर बिहार में कुल लंबाई है। सर्वाधिक लंबाई वाला जिला पटना और सबसे कम लंबाई वाला जिला शिवहर है। ये था बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। इससे पहले वीडियो लोड कर दिया गया है बिहार बजट 2023-24। अगर दोनों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।